हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 30 अक्टूबर और आज हम लोग 30 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की 2022 की विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खिलाड़ी देशों में से किस देश को शामिल किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती है उसमें जो टॉप 12 खिलाड़ी होंगे वो किस देश से लिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। आप लोग जानते हैं जो चेस है सबसे ज्यादा जो अच्छे प्लेयर्स हैं ये इंडिया से ही निकलते हैं। तो अभी जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है उसमें से जो है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और नीदरलैंड सहित शतरंज खेलने वाले 12 शीर्ष देशों को नवंबर 2022 में यरूशलेम, इजराइल में 2022 पुरुष विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए लाइनअप में सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि ये जो प्रतियोगिता होगी ये यरूशलेम में होगी और इजराइल, यरूशलेम की राजधानी है इजराइल, वहां पर होगी। और अभी मैंने इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स कल की शायद वीडियो में बताया था कि जो इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम, इसको ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना इसकी राजधानी मानने से इनकार कर दिया है इनके आपस के कुछ विवाद के चलते। तो अभी जो टॉप 12 देशों में भारत भी जो है ना शामिल हो गया है। बात आई है शतरंज की, तो हमारे जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ के उपाध्यक्ष जो बना दिए गए हैं वे विश्वनाथ आनंद जो है बना दिए गए हैं। विश्वनाथ आनंद आप लोग जानते हैं हमारे जो है सबसे पहले जो ग्रैंड मास्टर थे शतरंज के, जो भी शतरंज में अच्छा खेलते हैं उनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। तो ये विश्वनाथ आनंद थे। अगर महिलाओं में पूछा जाए तो ये विजय लक्ष्मी, एस विजय लक्ष्मी, ये जो विजय लक्ष्मी थी ये महिलाओं में सबसे पहले हमारी ग्रैंड मास्टर थी। और अभी हाल ही में अभिमन्यु मिश्रा, कौन, अभिमन्यु मिश्रा, ये जो है ना सबसे यंग यानी कि युवा जो खिलाड़ी है शतरंज के सबसे युवा, ये अभिमन्यु मिश्रा बन गए थे। और ये जो चेस के जो ये आपको रो दिखते हैं ना इनको क्या कहते हैं, रैक कहते हैं। तो रो से ही आर से ही रो और आर से ही रैक, ये पूछ लिया जाता है कभी जो है गेम्स के बारे में पूछते हैं तो शतरंज के रो को जो है रैक्स कहते हैं और कॉलम को भी जो है कॉलम कहते हैं। तो ये शतरंज से रिलेटेड फैक्ट्स है और जो इसके उपाध्यक्ष अभी बना दिए गए हैं विश्वनाथ आनंद। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो भारत को विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत शामिल कर लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी हाल ही में आप लोग सभी जानते हैं T20 जो वर्ल्ड कप है वो यही संपन्न हो रहे हैं। और जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है ना इसका मेलबर्न स्टेडियम, ये वहीं पर आयोजित हो रहे हैं। और बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका ने ये देखो ये जो यूएई में जो एशियन कप्स हुए थे अभी एशियन कप्स, उसमें जो है श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशियन कप अपने नाम किया था। और श्रीलंका में जो है आप लोग जानते हैं ये जो साफ कप ट्रॉफी है ना, साफ साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, ये साफ जो ट्रॉफी है इसमें भारत जीता था और ये श्रीलंका ने होस्ट की थी। बात करें यूएई की तो यूएई में क्या हुआ, तो इस बार के जो ये एशियन गेम्स है ये अभी हाल ही में यूएई में ही संपन्न हुए हैं। और इस वजह श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और भारत की राजधानी तो दिल्ली है और नरेंद्र मोदी जी इसके मुख्य प्रधानमंत्री आप जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी इसकी डॉलर है और यहाँ के एंथनी बोल्जेरो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री है, श्रीलंका की दो राजधानी है, एक श्रीवर्धन कोट्टे और एक कोलंबियो। तो इसके जो प्रधानमंत्री है ये दिनेश गुणवर्धने हैं। यूएई जो ये यहाँ पर है इसकी जो राजधानी है ये अबू धाबी कही जाती है। और ये जो सऊदी अरब है यहाँ के भी हाल ही में एक जो है ना प्रिंस क्राउन बने हैं, क्राउन प्रिंस, मतलब कि इन्होंने अपने पिता की जगह ली है। तो ये भी एक करंट अफेयर्स का चर्चा था कि ये जो क्राउन प्रिंस बने हैं ये जो है मोहम्मद बिन और लास्ट में एक बड़ा सा नाम है इनका मोहम्मद बिन और लास्ट में सऊदी, ये जो है ना यहाँ के क्राउन प्रिंस बने हैं ये सऊदी अरब के। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2022 में अमेरिकी मुद्रा पर दिखाई देने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला कौन बन गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्ना मे वोंग, इनका पूरा नाम है अन्ना मे वोंग। ये ना एक एक्ट्रेस है, इन्होंने जो अभी हाल ही में जो अमेरिकाई मुद्रा होती है ना इन पर प्रदर्शित होने वाली ये पहली अमेरिकी बनी है, एशियाई महिला बनी है। और ये जो है हॉलीवुड और चीनी अमेरिकी स्टार इन्हें माना जाता है। तो एशिया कॉन्टिनेंट में चीन भी आता है ना, तो इसीलिए जो ये पहली एशियाई बनी है
और पहली एशियाई महिला अभिनेता के रूप में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, यानी कि इनके साथ कई भेदभाव भी हुए, कई चीजें देखो सबके साथ ही जो है ना कुछ होता है, तभी वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। और उन्होंने पूर्वी एशियाई लोगों की विदेशी रूढ़ियों को निभाने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं नहीं मिल सके, मतलब जो मेन रोल था उन्हें नहीं मिल पाया। आप लोग जानते हैं ये तो भारत में भी एक्टर एक्ट्रेस के साथ होता ही है, तो इन्होंने कई चीजों का सामना किया। और ये जो अन्ना वोंग है, इनका जन्म लॉस एंजलिस, ये भी अमेरिका में है ना, 1905 में दूसरी पीढ़ी के चीनी अमेरिकी माता पिता के घर में हुआ था। और ये जो चीनी थी ये एक है ना एशियाई कॉन्टिनेंट की, तो इनका जन्म 1905 में हुआ था। अब ये जो है इस मुद्रा में शामिल हो गई है और ये एक एक्ट्रेस रह चुकी है, अन्ना मे वोंग। एशियाई मुद्रा पे शामिल होने का ये है कि मतलब एक सम्मान सा हो जाता है ना। और ये जो माया एंजेलो है, माया एंजेलो पहली महिला थी, पहली जो एशियाई महिला थी जो अमेरिकी मुद्रा पे शामिल हुई थी। गीता गोपीनाथ, क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन वही रखे हैं जो पहले कुछ बनी है अदर कंट्रीज में, तो ये जो गीता गोपीनाथ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, जो एक जो है ना मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो लोन प्रोवाइड करता है, तो ये गीता गोपीनाथ इसकी जो है ना अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं। और इन्हें आईएमएफ ने अपनी वॉल ऑफ फ्रेम में, वॉल ऑफ फ्रेम मतलब कि जो बहुत ही अच्छा काम किसी चीज में करते हैं उनको जो है ना अपनी एक दीवार वॉल बना लेते हैं, उनमें सारी जो है अच्छे अच्छे लोगों की जो है फोटोज वहां पर लगाई जाती है, तो ये वॉल ऑफ फ्रेम में ये गीता गोपीनाथ शामिल हुई थी। और कमला हैरिसन, तो ये भी भारतीय मूल की महिला है और ये जो है ना अमेरिका की पहली जो है ना वाइस प्रेसिडेंट बनी, अमेरिका की पहली वाइस प्रेसिडेंट, पहली महिला जो भारतीय मूल की थी, कमला हैरिसन बनी थी। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP यानी कि COP27 की जो बैठक है वो किस देश में आयोजित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र, यानी कि इजिप्ट में। अफ्रीकी देश है एक इजिप्ट। यहाँ पर ये जो COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज की जो 27वां सम्मेलन है ये इजिप्ट ने होस्ट किया है। अब बात आई है COP27 की, तो देखो COP27 कॉन्फ्रेंस और पार्टीज, इसमें जो है ना वैश्विक जितने भी मुद्दे होते हैं ना क्लाइमेट चेंज के, इन सबको शामिल किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है ना सबसे पहले जो ये हुई थी 1995 में। पहली कोप जो है पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हुई थी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई थी। और उससे पहले जो यहाँ पे 1994 में जो इसमें शामिल देश थे उन्होंने पहले हस्ताक्षर किए थे। फिर 1995 में जर्मनी के बर्लिन में पहली कॉप जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसमें जो है वैश्विक जितने भी मुद्दे होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है ना, ये सब चीज का मुद्दे इन पर उठाए जाते हैं। और जो COP26 जो हुआ ये भी हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ, तो ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, COP26 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और जो COP28 होगा ये भी आप लोग याद रखिए, जो COP28 होगा ये UAE में होगा। और ये जो COP26 है ये स्कॉटलैंड में हुआ। और आप लोग जानते हैं COP21 जो हुआ था ये जो है भारत और फ्रांस के ने इसमें समझौता किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है ना कदम बढ़ाया था ये अमेरिका और भारत और फ्रांस की जो ये पहल की थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो ये COP21 में हुआ था और ये 2015 में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर ऑप्शंस डिस्कस करें तो COP28 UAE में होंगे, संयुक्त अरब अमीरात में। और जर्मनी में जो है ये सबसे पहले जो है COP1 जो है जर्मनी के बर्लिन में हुई थी, 26 स्कॉटलैंड में हुई थी। और ये जो स्कॉटलैंड है ना ये यूके का पार्ट है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर जो ब्रिटेन बनता है, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं, तो ये हुआ। और स्कॉटलैंड ही ना, स्कॉटलैंड से आप ये रिलेट करना है करंट अफेयर्स कि जो सैनिटरी जो नैपकिन्स होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स फ्री में प्रोवाइड करने वाला पहला देश ये स्कॉटलैंड ही बना था। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, ऐसे स्कॉटलैंड और ऐसे ही सैनिटरी नैपकिन। मिस्र, तो मिस्र में ही जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो नाइल नदी है ये यही बहती है। और मिस्र की जो राजधानी है काहिरा है, जो और ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट देश है। जर्मनी एक यूरोपीय देश है ना। तो इस क्वेश्चन से इतना ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस नेता को कनाडा के रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि ये भारतीय मूल की हैं और कनाडा में अब रक्षा मंत्री बनी है, तो इसका राइट आंसर है अनीता आनंद। अब जो है ना भारतीय मूल के कई लोग जो है ना काबिल होकर बाहर के देशों में ही कुछ पदभार जो संभाल रहे हैं, तो ये जो अनीता आनंद है ये कनाडा की जो है रक्षा मंत्री बन गई है और ये भारतीय मूल की रही हैं। अनीता का जो ये जन्म है 1967 में नोवा स्कोटिया में हुआ। माता पिता इनके डॉक्टर हैं और इनकी माता पंजाब से है और पिता जो है तमिलनाडु के रहे हैं। तो यानी कि ये भारतीय मूल की रही हैं और 1967 में इनका जन्म हुआ। अब ये कनाडा की जो है डिफेंस मिनिस्टर बन गई है और ये कनाडा की दूसरी महिला डिफेंस मिनिस्टर है। पहली इन्हीं के देश की होंगी, लेकिन भारतीय मूल की पहली महिला जो कनाडा में डिफेंस मिनिस्टर बनी तो ये अनीता आनंद बनी है। तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें भारतीय ही मूल के, तो अभी हाल ही में जो ऋषि सुनक है, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, ये जो है ना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, भारतीय मूल के हैं। और लिज ट्रस को इन्होंने जो है, लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया 45 दिन के बाद, उसके बाद ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। पहले ये यहाँ के वित्त मंत्री थे। और अरमान गिरधरे को मैंने इसलिए ऑप्शन में रखा, हाल ही में जो हमारे रक्षा सचिव है ना, रक्षा जो सचिव होते हैं ये बन गया अरमान गिरधरे। और रुचिरा कंबोज, तो ये भी जो है ना यूनाइटेड नेशंस, आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएनओ की जो पहली स्थायी राजदूत बनी ये रुचिरा कंबोज बनी। और ये पहले जो है ना भूटान की राज्यपाल जो है रह चुकी है, भूटान की राजदूत रह चुकी है। और ये अब यूएन की जो है ना स्थायी राजदूत बनी थी, ये भी भारतीय मूल की थी। तो भारतीय मूल से सारे डिस्कशन हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शासन के शासनकर्ता ने SC ST के आरक्षण को बढ़ाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? यानी कि अध्यादेश जारी किया है। राज्य के शासनकर्ता यानी कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ना, गवर्नर, ये जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, राज्यपाल, इन्होंने ही जो है ना SC ST के लिए आरक्षण को बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो ये दी है कर्नाटक सरकार ने। अभी जो कर्नाटक सरकार है इसने जो है ना एक अध्यादेश जारी किया है और कर्नाटक के जो CM है यानी कि मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, है ना, बोम्मई जो है, इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया है और इसके लिए राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया है। आरक्षण जो है 15 से 17% यानी कि 2% तक तो जो है ना ये बढ़ा दिया गया है आरक्षण। और बात करें कर्नाटका की, इसकी राजधानी है बैंगलोर और बसवराज बोम्मई इसके मुख्यमंत्री है। और 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है ये जो है ना के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए ही है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो देखो राज्यपाल, तो राज्यपाल जो है ना आर्टिकल 213 के तहत जो है ना अध्यादेश जारी करता है, जबकि जो राष्ट्रपति होते हैं और जो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट वो अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं 213 के तहत। ये भी आपका जीके कवर हो गया। और कर्नाटक में आप ये रिलेट कर सकते हो ट्रांसजेंडर्स को, है ना, ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनको नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी कर्नाटक ही बना था। और नीति आयोग के जो नवाचार सूचकांक की रिपोर्ट थी उसमें भी कर्नाटका ही टॉप पर था। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो केरला की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम और पिन्नई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। केरला से आप ये रिलेट करना जो इंटरनेट के मामले में, इंटरनेट की जो सबसे ज्यादा अधिक सुविधा प्रोवाइड की केरला ने, और जो हेल्थ इंडेक्स में ये भी जो है इसमें सब पर केरला ही टॉप पर था। ठीक है, केरला इसने जो टॉप पर था। और अभी जो केरल ने ही जो है ना जो बच्चों का जो साइबर जो बाल शोषण होता है ना, साइबर जो क्राइम्स होते हैं बच्चों के खिलाफ, जैसे पोर्नोग्राफी हो गई, ये सब शायद मैंने एक कल की ही वीडियो में कराया, तो इसी के लिए जो है ना एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बच्चों के जो है साइबर शोषण के लिए ये केरला ने लॉन्च की। और सॉरी, बात करें न्यू दिल्ली की, इसकी जो है ये भारत की राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री है श्री अरविंद केजरीवाल जी। न्यू दिल्ली से आप ये रिलेट कर सकते हो कि अभी हाल ही में जो इनकम टैक्स को जो दर जो है ना माफ कर दी गई है इनकम टैक्स की, तो इसके लिए जो है ना समृद्धि योजना ये जो है ना दिल्ली के राज्यपाल लाए हैं। समृद्धि योजना, दिल्ली के राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने समृद्धि योजना इनकम टैक्स में छूट के तहत ये योजना स्टार्ट की। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। और गुजरात से आप ये रिलेट कर सकते हो अभी हाल ही में इसके जो अहमदाबाद में अटल ब्रिज का निर्माण यानी कि उद्घाटन जो है पैदल यात्रियों के लिए अटल ब्रिज
ए से अहमदाबाद, ए से अटल ब्रिज, ये नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। और गुजरात जो है ना गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा। और निर्यात के मामले में सबसे ज्यादा जो अच्छा निर्यात भारत में राज्य करता है वो गुजरात करता है। बालिका पंचायत, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, इन सब की बैठक जो है गुजरात में हुई। ये फैक्ट्स मैं आपको इतनी बार जो है बता चुकी हूँ, अब तक तो आपको रट ही चुके होंगे। और गुजरात से आप क्या रिलेट कर सकते हो। और अभी जो गुजरात में जो है ना सीएनजी पोर्ट टर्मिनल की भी शुरुआत हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो ये जो है ना एक स्पेस कॉन्फ्रेंस है, यानी कि जो स्पेस पर कैसी लाइफ होती है या फिर उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके लिए जो देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, यहाँ पर जो है ना इस प्रोग्राम का स्टार्ट किया गया, आकाश फॉर लाइफ कर्टन रेजर, ये 20 अक्टूबर को। और इसको जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है होस्ट किया या फिर जो है इनकी मेजबानी की। ठीक है। और ये जो है 3 दिन की हुई और नवंबर में भी अब दोबारा होगी ये। तो ये देहरादून जो है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के जो है पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, राजधानी देहरादून है। और देहरादून उत्तराखंड से आप ये रिलेट कर सकते हो, जो टिहरी बांध है, क्यों कहते हैं इसे टिहरी बांध, क्योंकि ये टी आकृति का है। तो ये दुनिया का जो सबसे अगर ऊंचा बांध पूछा जाए टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में है। और अगर लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध, वो उड़ीसा में है। क्योंकि उत्तराखंड नॉर्मल सी बात है, ऊंचाई पर है, पहाड़ वगैरह है, तो ऊंचाई जो चीजें होंगी वो यही होंगी, है ना। और उत्तराखंड से आप ये रिलेट करना, उत्तराखंड ने कहा था कि जो हमारे चारों धाम यही है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो 500 मीटर के दायरे तक गंगा नदी के कोई भी जो नॉनवेज शॉप या चिकन की शॉप नहीं खोलेगी, ये उत्तराखंड ने कहा था। और जो हर जो स्कूल होगा उत्तराखंड का, यहाँ पर यह जो योगा को अनिवार्य किया था, ये उत्तराखंड सरकार ने किया था। तो अदर फैक्ट अगर देखें, भोपाल में भी क्या हुआ, तो भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में ही मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है ना ये भोपाल में जो है पहला जो ई कचरा क्लिनिक ये भोपाल में खोला गया था। और मध्य प्रदेश जो एमबीबीएस यानी कि जो डॉक्टर से रिलेटेड पढ़ाई होते हैं ना, जो डॉक्टर्स बनते हैं एमबीबीएस, उनकी जो पढ़ाई है हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया। और जैसलमेर में क्या हुआ, तो जैसलमेर में ही जो अभी आजादी का 75वां हमने जो है अमृत महोत्सव मनाया था, उसमें जो सबसे जो लंबा यानी कि भारी भी झंडा आप कह सकते हो, ये झंडा बनाया था 1400 केजी का, ये जैसलमेर राजस्थान में ही बना था। जैसलमेर ये जो मध्य प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री है ये अशोक, ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और राजस्थान के है अशोक सिंह गहलोत। जयपुर यहाँ की जो है राजधानी है। और चंबा, ये चंबा है, ए मिसिंग हो गया इसमें, जो चंबा ये हिमाचल प्रदेश में है। और अभी जो है ना पन बिजली यानी कि पन बिजली या पानी से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार द्वारा सशस्त्र बल अप्सफा एपीएसएफए का विस्तार कितने जिलों में किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। असम ने अभी जो असम एक उत्तर पूर्वी जो राज्य है, तो इसी ने जो है अभी अपने 8 जिलों में अप्सफा लागू किया है। और बात आई है अप्सफा की, तो ये क्या होता है, देखो ये ना सशस्त्र बल अधिनियम होता है। जो हमारे आर्मी होती है ना, ये उत्तर पूर्वी राज्यों में लगाया जाता है सशस्त्र बल, क्योंकि आप जो जानते हैं जितने भी अलगाववादी वगैरह होते हैं, जितने भी जो ये जो आतंकवादी संगठन हो जाते हैं, तो ये उत्तर पूर्वी राज्य में होते हैं। तो इन्हीं के लिए जो है ना ये इनको हमारी सेना को अगर किसी पे भी डाउट होता है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है किसी घर में, तो उन्हें जो है ना चेकिंग करने की पूर्ण अनुमति होती है। और अगर संदिग्ध पाया जाए तो ये गन से शूट भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई महिला घर में है तो महिला ही जाएगी, अगर किसी पर शक है तो कोई भी हो घर में, ये जांच कर सकते हैं, उसे शूट भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अप्सफा लगाया जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों में। अभी थोड़े टाइम पहले नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ही जो है अप्सफा लागू किया गया था, और अब असम ने अपने 8 राज्यों में इसे लागू कर दिया है। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो 9। तो अभी जो है ना मध्य प्रदेश के जो कूना नेशनल पार्क में नामीबिया जो अफ्रीका का देश है, यहाँ से जो है 8 चीते लाए गए हैं, जिसमें 5 मादा और 3 नर हैं। तो इसके लिए जो है ना 9 चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया। 9 चीता जो टास्क फोर्स का गठन ये किया गया इन्हीं चीतों के लिए जो नामीबिया से लाए गए। और 10 तो
इसका तो ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये नो चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, खेलो इंडिया महिला जूडो राष्ट्रीय लीग का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, और डी जूडो में भी डी मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है। जूडो और न्यू दिल्ली, ये जो है न्यू दिल्ली में खेलो इंडिया जूडो का जो है ना आयोजित किया गया था 20 से 23 अक्टूबर को। और एज ग्रुप इसमें 15 से जो जूनियर कहलाएंगे 12 से 15, फिर 15 से 17, 15 से 20 ईयर्स जूनियर, सीनियर होंगे 15 से जो अबव एज होंगी, उनके लिए जो खेलो इंडिया ये है। और गेम्स की बात आई है तो आप लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है पता होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस बार की जो चौथे संस्करण है हरियाणा पंचकुला में हुए, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो 5वें संस्करण है वो भोपाल के मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के भोपाल में होंगे। और ये जो खेलो इंडिया इस बार जो हरियाणा में हुए, इसमें हरियाणा ही जीता था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर रखा गया था, ये क्या रखा गया था? तो ये धाकड़ रखा गया था। क्या रखा गया था? धाकड़, इसका जो है शुभंकर था। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो न्यू दिल्ली में जो है ना सबसे प्रदूषित राजधानी है, न्यू दिल्ली को ही बताया गया था। तो इसके लिए अभी इसने जो है ना 10 लाख वृक्षारोपण यानी कि 10 लाख वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया नई दिल्ली ने लिया। और इसके लिए अभी हाल ही में एंटी डस्क जो है प्रोग्राम शुरुआत की गई थी, और हरियाली उत्सव इसी के चलते यही मनाया गया था। और न्यू दिल्ली में 2023 में जो बुक फेयर होता है, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा जो पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है, वो यहाँ के प्रगति मैदान में ही किया जाएगा 2023 की फरवरी में। भोपाल में क्या हुआ? तो भोपाल में मैंने आपको बताया जो इसमें 5वें होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 5वें संस्करण, ये भोपाल में आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा की जो ये आप लोग ये रिलेट कर सकते हो, पंचकुला में इसके जो है चौथे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए। और इसमें जो है 2G पॉलिसी, एथेनॉल पॉलिसी नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई थी, जिसमें जो है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाएगा। और हरियाणा में आप क्या रिलेट कर सकते हो, अभी हाल ही में इसके हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे बड़ा जो सफारी पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा, ये हरियाणा में ही लगाया गया। चिराग योजना हरियाणा की ही थी। और अभी जो है करंट का ही अफेयर्स है एक, बल्कि 2-3 दिन पहले का ही, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप पर हरियाणा राज्य था। और हरियाणा राज्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सबसे अच्छे राज्यों की सूची में अवार्ड से सम्मानित किया गया था अपने राज्य का रखरखाव करने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। गुजरात से आप ये रिलेट कर सकते हैं, गुजरात के जो गांधीनगर है, यहाँ पर जो है डिजिटल वीक और जो डिफेंस एक्सपो की दोनों बैठकें गुजरात के गांधीनगर में हुई थी। और गुजरात से अदर फैक्ट भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। और पहला जो अभी CNG पोर्ट टर्मिनल बनाया गया, ये भावनगर में खंबात की खाड़ी के यहाँ पर, तो ये गुजरात में CNG पोर्ट टर्मिनल बनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी की मृत्यु किस देश में हुई है? इसका मतलब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ये जो दुनिया का सबसे गंदा आदमी, जो ये डर्टीएस्ट मैन, यानी कि ये ना गंदगी में ही रहते थे, और अब इनका जो है ना निधन हो गया है। 50 साल तक ये जो है ना नहाए नहीं थे, 50 ईयर्स तक। और उसके बाद जैसे ये नहाए तो इनका निधन हो गया, और ये 94 ईयर्स की आयु में इनका निधन हुआ है। और ये ईरान से बिलोंग करते हैं, और ये इनका नाम है अमो हाजी। ये ईरान से बिलोंग करते हैं, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना जरूर एग्जाम का पार्ट बनते हैं, इसलिए इसको आप याद रखना, जो दुनिया में बहुत फेमस हो या ऐसी पर्सनालिटीज हो, है ना। और बात करें इराक की, तो इराक के अभी हाल ही में क्या हुआ है, इराक से आप ये रिलेट करना, अब्दुल लतीफ, कौन? अब्दुल लतीफ यहाँ के हाल ही में प्रधानमंत्री बने। ईरान का आप ये रिलेट करना, एक चाहबाह बंदरगाह, जरूर चाहबाह पोर्ट, ये ईरान का है, जरूर यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में मोस्टली। तो ये ईरान का ही बंदरगाह है जहाँ पे चीन अपना कब्जा करना चाहता है। और ईरान और नॉर्थ कोरिया को मैंने अभी हाल ही में कराया क्वेश्चन, इसको जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है अपनी ब्लैक लिस्ट में 2020 से शामिल किया हुआ है ना। और संयुक्त अरब अमीरात से आप ये रिलेट कर सकते हो, जो एशियन गेम्स से यही संपन्न हुए। और जो हमारे I2U2 है ना देश, जो सदस्य है, जिसमें I से 2 देश और U से 2 देश, तो उसमें I से इंडिया, इजराइल, और U से UAE और USA शामिल है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से आप ये रिलेट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में सबसे जो लंबा पौधा है ऑसिडेनियस पेड्रोनिया, ये ऑस्ट्रेलिया में ही खोजा गया था, सबसे बड़ा
जो है, और ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप आयोजित किए गए। एंथनी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। करेंसी यहाँ की जो है डॉलर है। ठीक है, तो ये यहीं से है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस। तो ये 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। विजुअल एंड ऑडियो यानी कि श्रव्य और देखने का जो दिन है, ठीक है, ये जो है ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया जाता है। तो ये 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। डे आप जानते हैं कुछ भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंट होता है वो याद जरूर रखने चाहिए। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, 24 अक्टूबर को क्या मनाया गया, तो 24 अक्टूबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर याद रखना, ये जो यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और पोलियो डे, पोलियो दिवस और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की जो है ना डे ये 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसी के चलते अभी हाल ही में 2 दिवसीय यात्रा पर जो यूएनओ है, इसके जो अध्यक्ष है ना एंटोनियो गुटेरेस, वो भारत की यात्रा पर आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखी थी गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के साथ, और जो है कई मुद्दों पर उन्होंने जो है चर्चा भी करी थी। और 14 अक्टूबर को आप ये रेट करना, जो ई कचरा दिवस होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल वेस्ट होता है जितना भी, उससे रिलेटेड दिवस जो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को जो है ना वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो महिला, ग्रामीण महिला होती है ना, जो गांव की महिला होती है, ग्रामीण वुमेन्स डे जो मनाया जाता है वो 15 अक्टूबर को। दोनों ही ये सब इंपॉर्टेंट डेज हैं। 17 अक्टूबर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आपके कुछ करंट अफेयर्स, ठीक है, आज के। और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं हिमालय दो नदियों में से किसके बीच स्थित है। तो ये जो कुमाऊं हिमालय का जो पार्ट है, ये सतलुज और काली नदी, इन दोनों नदियों के बीच में पड़ता है। कृष्णा और गोदावरी मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा है क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गोदावरी नदी को तो दक्षिण भारत की गंगा भी कहता है, कहा जाता है, सबसे वृद्ध नदी कहा जाता है। और कृष्णा नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इस पर जो एक झूलता हुआ ब्रिज, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये यहीं बनाया गया। और कृष्णा नदी ना 4 राज्यों से निकलते हैं। देखो, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से तो ये निकलती है, और ये फिर ये कर्नाटक से होती हुई, फिर ये तेलंगाना से होती हुई और आंध्र प्रदेश तक ये बहती है। 4 राज्यों में ये कृष्णा नदी बहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी पाकिस्तान की साइड में आ जाती है ना, तो ये सतलुज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सतलुज और काली नदी पर कुमाऊं हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। तो आप लोग सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो इसीलिए इसे चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बोल कहा जाता है। और कानपुर, अदर ऑप्शंस, तो ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये उत्तर भारत के कानपुर को कहा जाता है। पंजाब मैंने इसलिए ऑप्शन में रखा, जो सबसे ज्यादा जो वीट होते हैं, गेहूं की खेती, ये पंजाब में होती है। महाराष्ट्र अपने आम के लिए फेमस है ना, जितने भी आम जो है बहुत फेमस है। और महाराष्ट्र के लहसुन को अभी जीआई टैग भी मिला था। और अभी हाल ही में ये हुआ था कि जो पहले तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती हो गई थी, लेकिन महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए गन्ने की खेती में सबसे आगे निकल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जब हमारे आजादी के टाइम पर हमारे वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये केसी नियोगी थे। केसी नियोगी हमारे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। बलदेव सिंह, तो ये हमारे पहले जो है आजादी के टाइम के रक्षा मंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ना जो खाद्य से रिलेटेड जो है ना विश्व हमारे जो खाद्य भंडारण के जो मंत्री एक तरीका से, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और ये हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि जो ब्याज कितना होगा बैंकों के लिए या जो भी लोन वगैरह लेंगे, तो ये तरलता पर निर्भर करता है। जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस आपको एलपी जिसे कहते हैं ना, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। केंद्र सरकार या फिर सेंट्रल जो बैंक है, ये सिक्के जारी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर।
तो आप लोग सभी जानते हैं कैश रिजर्व रेशो, ये जो सभी बैंक होते हैं ना, चाहे कमर्शियल हो प्राइवेट हो, ये सभी बैंक क्या करते हैं, मतलब जैसे कि कई बैंक जो दिवालिया हो जाते हैं, कई फ्यूचर में इन्हें ऐसा कुछ कैश की जरूरत पड़ जाए, मतलब कि फ्यूचर के लिए रिजर्व रखते हैं ये कैश, मतलब इनको अनुपात जो है एक रखना पड़ता है अपने पास, ताकि जब ये ऐसे कुछ इन पर संकट आए या इनको जो है मंदी से गुजरे तो उस समय इस कैश को ये यूज कर सके, तो इसलिए रिजर्व करके रखते हैं ये कुछ कैश का अनुपात। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, यानी कि 1857 की क्रांति आपको पता ही है, और इलाहाबाद में इसके जो ये थे लियाकत अली थे। अगर ये पूछा जाए, मोस्टली एग्जाम पूछा जाता है 1857 के विद्रोह के समय भारत में जो है जो गवर्नर जनरल कौन थे और या फिर वायसराय कौन थे, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग आपको पता है पहले गवर्नर हुआ करते थे, जो पहले गवर्नर थे वो ये रॉबर्ट क्लाइव थे, फिर इनके पद को बढ़ाकर इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया, सैलरी वगैरह इनकी बढ़ा दी गई तो गवर्नर जनरल बना दिए गए। तो हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लेकिन पूछा जाए अंतिम गवर्नर जनरल तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, और पहले वायसराय है ना, पहले वायसराय ये लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि जनरल का पद खत्म हुआ उसके बाद पहले वायसराय ये लॉर्ड कैनिंग बने। 1857 की क्रांति के समय यही भारत के वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर पूछा जाए 1857 के तहत जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये पामस्टन थे। पामस्टन जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा धर्मनिरपेक्ष अखंडता और समाजवादी शब्दों को शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो 42वां संशोधन है ये 1976 में लाया गया था, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके तहत कई प्रावधानों को जो है ना जोड़ा गया था, और एक तो ये है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष अखंडता और समाजवाद शब्द जोड़े गए, और दूसरा आप इसका फैक्ट रिलेट कर सकते हो, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो पहले 10 थे अब 11 है मौलिक कर्तव्य, इसी संशोधन से जोड़े गए। और जो राज्यसभा होती है, शायद मैंने कल ही कराया ये क्वेश्चन, जो ये हमारी राज्यसभा है इनका जो कार्यकाल था पहले 5 साल का था, लेकिन इसी संशोधन के चलते इसको जो है ना इनका कार्यकाल 6 साल कर दिया गया था। 44वां संशोधन तो ये 1978 में आया था। इस संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, फिर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 86वां संशोधन तो ये 86वां संशोधन 2002 में किया गया था। किस लिए किया गया था, कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होंगे इन सभी को शिक्षा का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 76 में जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं यानी कि महान्यायवादी, अभी हाल ही में आर वेंकटर मणि बने हैं महान्यायवादी, तो अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग या भारत की जो जनता है। आप लोग जानते हैं भारत एक जो है ना लोकतांत्रिक राज्य है, गणतंत्र राज्य है, गणराज्य है, क्योंकि यहाँ पर जो है जनता वोटिंग वगैरह करती है। जनता, आप लोग जानते हैं अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, है ना, तो ये जनता पर वोटिंग होती है, इसीलिए जो है यही इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। और आप क्या रिलेट कर सकते हो भारत के लिए जनता, हाँ मैं ये बता रही थी कि जो भारत है वो लोकतांत्रिक और गणराज्य दोनों है। क्यों है, क्योंकि जो जिस भी जो देश होता है उसका हेड ऑफ नेशन यानी कि जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, अगर वो जो है ना परिवार मतलब जो कुल एक ही कुल से बनता है, यानी कि जो परिवारवाद हो जाता है, यानी कि जो वर्ड है ना ध्यान में नहीं आ रहा, जो हेड ऑफ नेशंस होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में राजा रानियों का शासन होता है, ये जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी बनते रहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है, क्योंकि हेड ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र का प्रमुख यहाँ पर राजा रानी होते हैं। राष्ट्रपति तो शासन करते ही है, लेकिन हेड ऑफ नेशंस राष्ट्र के प्रमुख यहाँ पर राजा रानी को कहे जाते हैं। जैसे अभी ब्रिटेन में एलिजाबेथ तृतीय का निधन हुआ, तो वही के ये जो राजा रानी है राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। लेकिन भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट भारत में ये यहाँ के प्रमुख होते हैं, राष्ट्र के प्रमुख। इसलिए भारत एक लोकतंत्र और गणराज्य देश है, लेकिन ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश तो है लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो हेड ऑफ नेशंस है ना ये लगातार कुल से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बनता रहता है, तो इसलिए वो एक गणराज्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार नहीं दिए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, है ना। अभी मैंने बताया संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। 44वां संशोधन 1978 करके संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब 6 है। मौलिक अधिकार ये जो है संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद में है। और किस में है? तो ये भाग 3 में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 ये मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। हमें हर जगह घूमने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक इकट्ठे होने के अधिकार है ना, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। हमें संपत्ति का अधिकार नहीं है। और कौन सा मौलिक, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप लोग याद रखें, विरोध करने का। याद रखना चाहिए, हम शांतिपूर्ण तो इकट्ठा हो सकते हैं अपनी बात कहने के लिए, लेकिन विरोध करने का, प्रोटेस्ट करने का, आंदोलन करने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 19 से 22 के तहत आता है। 19 से 22 जो है हमारे मौलिक अधिकार है, ये स्वतंत्रता के अधिकार है। समानता का अधिकार ये 14 से 18 में, 14 से 18 में ये प्रावधान है समानता का अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है अनुच्छेद 23 के तहत हमें शोषण के विरुद्ध अपना जो है अधिकार है। और जो संपत्ति का अधिकार है, मैं इसके लिए ये कह रही थी कि संपत्ति का जो अधिकार है ये 44 से खत्म किया गया था, और अब जो संपत्ति का अधिकार है ये एक कानूनी अधिकार है, और ये अनुच्छेद 300A में वर्णित है कि कोई भी जो है संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। ये कानूनी अधिकार 300A में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थे आपके आज के डेली के करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस। आई होप मैं हर क्वेश्चन में से वही ऑप्शंस रखती हूँ जिनसे कुछ ना कुछ अदर फैक्ट जरूर बने, या जो जीके उनसे कवर हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, शेयर करें, और वीडियो पसंद आए लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।